हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट वाइज आपका सिलेबस देखा था टर्म फर्स्ट का। इस वीडियो में हम उन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पूछे जाने हैं और उन चैप्टर्स में जो सीबीएसई के द्वारा रिड्यूस किया गया है वो टॉपिक टिक करेंगे। जो टॉपिक आपको हटा दिए गए हैं उन टॉपिक को मैं आपको बुक में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, वो हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका जो टॉपिक आने वाला है, जो चैप्टर आने वाला है वो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। ओके, तो इस यूनिट में ओनली वन चैप्टर है रियल नंबर, जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, और ये इसमें से 6 मार्क्स का आएगा। सेकेंड आपका जो टॉप यूनिट आने वाली है वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके दो चैप्टर्स आने वाले हैं। जो आपका सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, एंड थर्ड जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस एक यूनिट में आपके दो लेसन आएंगे ये, और ये 10 मार्क्स के आएंगे। थर्ड आपका यूनिट है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एक लेसन ही है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो आपका 7th लेसन है, ये पूछा जाएगा, ये भी 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका फोर्थ यूनिट है जियोमेट्री। जियोमेट्री में जो है आपका ट्रेंगल जो है चैप्टर 6 चैप्टर, ये आएगा। एक ही चैप्टर है इस यूनिट में भी, और इसमें से भी 6 मार्क्स का आएगा। फिफ्थ आपका है फिफ्थ यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका चैप्टर पूछा जाना है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपकी बुक में 8th चैप्टर है, इससे भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद आपकी है सिक्स यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो चैप्टर आपसे पूछा जाने वाला है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये आपकी बुक का 12th नंबर का चैप्टर है, और इससे 4 मार्क्स का आएगा। इसके बाद 7th यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स अभी फर्स्ट टर्म में नहीं पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ आपका जो लास्ट चैप्टर है 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, सिर्फ वही पूछा जाएगा, और इससे भी 3 मार्क्स का आएगा। स्टूडेंट, तो अब हम आगे देखेंगे जो आपको ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं, सीबीएसई ने इन चैप्टर्स में से भी कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। ये टॉपिक्स आपको टर्म फर्स्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं। ये टॉपिक इस टर्म में रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है वो आपको टिक कर दिया जाएगा, और जो नहीं पढ़ना है उस पर क्रॉस का निशान बनाया है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में चाहो तो ये टिक भी कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका फर्स्ट टॉपिक वो है रियल नंबर। रियल नंबर में आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको हटा दिया गया है। ओके, तो इस पर क्रॉस का निशान लगा लीजिए। फिर सेकेंड है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये आपका पोर्शन में शामिल है। रिविजिट इरेशनल नंबर, इसको हटा दिया गया है। बाकी ये जो 1.5 वाला जो है डेसिमल एक्सप्रेशन, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट में सिर्फ ये दो टॉपिक्स हटाए गए हैं आपको। फिर सेकेंड है पॉलिनोमियल। सेकेंड में भी आपका सिर्फ ये एक जो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसी टॉपिक को हटाया गया है। बाकी पूरा टॉपिक एज इट इज आपको रहेगा। थर्ड जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें सारा का सारा सिलेबस एज इट इज रखा है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये आपका रिड्यूस किया गया है, तो इसको आप क्रॉस कर लीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है लेसन 6 ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स में आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। पूरा ट्रेंगल जो आपका चैप्टर है वो एज इट इज आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद 7th चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसमें एरिया ऑफ ट्रेंगल्स, ये एक टॉपिक हटाया है, तो इसको क्रॉस कर लीजिए। इसके बाद है 8th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो पोर्शन है ये एक टॉपिक रिड्यूस किया गया है। इसके बाद आपका है 12th चैप्टर जो पूछा जा रहा है टर्म फर्स्ट में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें पूरा का पूरा पूछा जा रहा है, बस आपसे 120 के एंगल पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो रिड्यूस किए गए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका है लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है, सब एज इट इज आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें जो रिड्यूस किया गया है चैप्टर वाइज हम चैप्टर में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल एनालिसिस। इसमें आपको जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका नहीं आएगा। इट मीन्स आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 1.1, ये आपको नहीं करनी है, ये पूरी हट चुकी है, इसको पूरा क्रॉस कर दीजिए। फिर सेकेंड है
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये आपको पढ़ना है। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 ये आपके सिलेबस में है, ये आपको प्रिपेयर करनी है। फिर इसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ये आपके पोर्शन से हटा दिया गया है, इसको क्रॉस कर लीजिए। इसके बाद ये जो सारे थ्योरम्स आपको दिए हैं ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 भी आपके पोर्शन से रिमूव कर दी गई है, तो ये आपको नहीं प्रिपेयर करना है इस बार। ओके, इसके बाद ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सपांशन से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और 1.4 जो है ये एक्सरसाइज भी आपको आएगी। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको बता दिया क्या क्या रिड्यूस किया गया है जो आपको छोड़ देना है। इसके बाद है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में से भी आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरी पूछी जाएगी एज इट इज़, ये सब आपको पढ़ना है। जो 2.1 है ये एक्सरसाइज पूछी जाएगी। इसके बाद इसमें जो आपको छोड़ना है वो क्यूबिक इक्वेशन छोड़ने हैं, जैसे ये क्यूबिक वाले जो है क्यूबिक इक्वेशन रिड्यूस कर दिए गए हैं। 2.2 भी आपको एज इट इज़ पूरी पढ़नी है। इसके बाद ये जो आगे का पोर्शन है डिवीज़न वाला, ये आपका जो है हटा दिया गया है, तो 2.3 भी आपके सिलेबस से रिड्यूस की गई है। ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है वो भी क्यूबिक इक्वेशन पे बेस्ड है, सो ये एक्सरसाइज भी आपको रिड्यूस कर दी गई है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद है फिर आपका थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से जो आपको पोर्शन रिड्यूस किया गया है वो देख लीजिए। आपका 3.1 एज इट इज़ है, एक्सरसाइज 3.1 पढ़नी है आपको। 3.2 भी एज इट इज़ है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। 3.3 भी पढ़नी है। बस ये एक जो टॉपिक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस टॉपिक को आपको रिड्यूस किया गया है। ये एक मेथड जो है ये रिड्यूस की गई है, ये आपको छोड़ देनी है, ठीक है। बट इसमें भी जो है ये सॉल्यूशन वगैरह ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको रिड्यूस नहीं किया गया है, बस मेथड रिड्यूस की गई है। इट मीन्स आपका जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रिड्यूस किया गया है, बट सेकेंड थर्ड फोर्थ जहाँ पे आपसे ये सारे क्वेश्चन जो है ये आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपके रिड्यूस नहीं किए गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो सिर्फ यहाँ पे जहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ हो रही है सिर्फ वो टॉपिक आपको हटाना है। मतलब 3.5 में ओनली ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा आपको छोड़ देना है। इसके अलावा यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ देना है। बाकी में कहीं पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड से करना है ऐसा नहीं लिखा है, तो बाकी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है 6th चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल में कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, 6.1 एज इट इज़ है। अच्छा, इसमें कुछ थ्योरम्स जो है आपको वो ही प्रूफ करने के लिए कहा है। इसमें सिर्फ 2 थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको बोला गया है। एक है थेल्स थ्योरम जो याला है, और इसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम। बाकी थ्योरम्स आपको नहीं करने हैं, ओनली उनके रिजल्ट आपको याद रखने हैं। रिड्यूस नहीं किए गए हैं बट उनके प्रूफ नहीं करने हैं आपको। इस चैप्टर में सिर्फ 2 प्रूफ करने हैं, एक थेल्स थ्योरम का और एक पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, अब देखिए आपको एक बात पता है आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो इन जनरली प्रूफ जो है आपको करते आना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको ये पूरा जो थ्योरम है ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके, बाकी तो इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, बस जो थ्योरम है आपको उनके प्रूफ नहीं करने हैं सभी के। सिर्फ 2 थ्योरम आपको मैंने बता दिए, एक था थेल्स थ्योरम का और एक और आगे है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जिनके प्रूफ्स आपको करने के लिए आएंगे। बाकी इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सारी एक्सरसाइज एज इट इज़ आपको पढ़नी है। ये है सेकेंड थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, जिसका प्रूफ आपको आना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेसन पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 7th कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो है आपका 7.1 एक्सरसाइज पूरी एज इट इज़ आएगी, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसके बाद है 7.2, इसमें भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, एज इट इज़ आएगी।
इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3, ये रिड्यूस कर दी गई, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी रिड्यूस कर दी गई है। इसके बाद है 7.4, इसमें देखिए आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, ये नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉपिक जो 7.3, ये जो 7 चैप्टर है आपका, इसमें ट्रेंगल का एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो रिड्यूस किए गए हैं। तो इन सब में एरिया फाइंड करने के लिए आया है, जो कि टॉपिक सीबीएसई द्वारा हटा दिया गया है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। बाकी जो क्वेश्चन पे राइट का चिन्ह लगा के रखा है ये आपको पढ़नी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है फिर आपका 12th चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में भी थोड़ा पोर्शन डिलीट किया गया है। 12.1 आपको पूरा पढ़ना है। 12.1 में कुछ रिड्यूस नहीं है। इसमें जो रिड्यूस है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 120 के एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जांपल्स वगैरह है वो रिड्यूस किए गए हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 जो है ये 120 पे बेस्ड है, तो ये रिड्यूस किया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये 120 पे बेस्ड है, इट मीन्स ये क्वेश्चन भी रिड्यूस किया गया है। ओके, इसके अलावा बाकी आपको पूरी जो एक्सरसाइज है, पूरा पोर्शन ये आपको पढ़ना है। बाकी कुछ आपके इसमें रिड्यूस नहीं किया गया है। 12 के बाद फिर आपका नेक्स्ट लेसन है 15, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। प्रोबेबिलिटी आपको पूरा एज इट इज पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें अब जो है हम नेक्स्ट वीडियोज में जो आपका सिलेबस है सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे। एंड जो आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी हमने एक वीडियो डाला था जिसमें रियल नंबर पे जो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये अपलोड किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल पे एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करेंगे। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।